बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान में कोरोना की मुकम्मल रोकथाम के लिए $1 अरब की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास ने $1 अरब की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी। ये अमल यकीनन पाकिस्तान में कोरोना की रोकथाम में नहायत अहम संग-ए-मील साबित होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एक मामूली सी रद्द-ओ-बदल के लिए कौमी ख़जाने को 1000 अरब का नुकसान पहुँचा दिया गया। अपोजिशन लीडर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि करप्ट और नाअहल लोगों की हुकूमत ने मुल्क को 3 साल में दुगनी मुश्किलात से सामना करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन नाअहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क 3 साल में 30 साल पीछे चला गया है। बरतानिया की मारूफ अदाकारा कीरा नॉल्टी ने कहा है कि हर उम्र की किसी न किसी खातून को किसी न किसी जगह पर हरासमेंट का सामना है। इस सिलसिले में पूरी दुनिया को मिलकर कुछ न कुछ करना ही होगा। और हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन के हमशक्ल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने लगे। उन्होंने बगैर किसी मुआवजे के कोरोना के मरीजों को हंसाने की जिम्मेदारी ले ली। पहले गवर्नमेंट ने कोरोना के मरीजों के साथ उनके मेल जोल पर पाबंदी लगाई, लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि अमिताभ बच्चन के हमशक्ल अदाकार को देखकर लोग तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उन पर से ये पाबंदी हटा ली और अब अमिताभ बच्चन के हमशक्ल ये अदाकार लोगों को हंसा रहे हैं और कोरोना के मरीज़ इनकी वजह से तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं। पाकिस्तान में फाइज़र वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। याद रहे कि फ़ाइज़र वैक्सीन के लिए काफ़ी लोगों ने दरख्वास्त दी रखी थी कि उन्हें सिर्फ फ़ाइज़र वैक्सीन ही लगाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि फ़ाइज़र वैक्सीन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बेहद कमज़ोर है। और कोरोना की नई किस्म डेल्टा पिछली तमाम इक़साम से ज़्यादा ख़तरनाक और मुहलिक है। तुर्क खातून बॉक्सर ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीत लिया। तुर्कियों के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इस मौके पर तुर्क खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी गई है। ईमान अली के इस बयान पर कि वो एक ख्वाजा सरा जैसी शक्ल रखती हैं, इस वजह से सेल्फी नहीं लेती, ख्वाजा सराओं ने शदीद एहतजाज किया है। याद रहे कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा ईमान अली ने कहा था कि उन्हें कभी कभी लगता है कि जब वो सेल्फी लेती हैं तो उनका चेहरा ख्वाजा सरा से मुशाबिहत रखने लगता है, इसलिए वो आज तक अपनी कोई सेल्फी नहीं लेती और ना ही वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इस बात पर ख्वाजा सराओं ने बुरा माना है और ख्वाजा सराओं की कमेटी ने कहा है कि ईमान अली को अपने अल्फाज वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ख्वाजा सरा भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। एल सल्वाडोर वो पहला मुल्क है जिसने बिटकॉइन को बाकायदा ऑफिशियल हैसियत दे दी है। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे साथ।